हाँ जी, हाँ, हाँ, तो आप लोगों सबको बिल्कुल गुड आफ्टरनून और नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, शानदार। अच्छा, अभी तक बैठे-बैठे थोड़ा सा बोर तो नहीं हुए हो? नहीं हुए हो? अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो ठीक है, तो अपन लोग मैं भी ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से बैठे हैं और मेरे जस्ट बाद में जो है वो दिलीप सर आएँगे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले तो मैं आप लोगों सबका जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड परिवार के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कहते हैं ना कि अच्छे भविष्य का आधार अच्छी सोच होती है और अच्छी अच्छी सोच के लिए ज़रूरी होता है बड़े-बड़े डिसीज़न लेना। बड़े-बड़े क्या है? डिसीज़न लेना। आपने यदि इतना बड़ा डिसीज़न लिया है कि सब आपको आरएस बनना है, तो सब इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हार्दिक बधाई। क्या है? हार्दिक बधाई। क्योंकि बड़ी सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी जैसा सोचता है वैसा इंसान बन जाता है। ऐसा आप मानते हो? या फिर नहीं मानते हो? मानते हैं। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा इंसान बन जाता है। ठीक है? मतलब इसके ऊपर आप लोगों ने हॉलीवुड, बॉलीवुड इसके अंदर खूब सारी मूवीज़ भी देखी होगी जैसे मैट्रिक्स मूवी है, ठीक है? तो सब मैट्रिक्स की जो है सीक्वल भी है। इंसान जैसा सोचता है वैसा वाक़ई में समय के साथ में बन जाता है। मैं यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड के अंदर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? और जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर अपन फिलॉसफी भी पढ़ते हैं। फिलॉसफी पढ़ते हैं, इसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और कुल मिलाकर अपन जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन आती है और वो कॉमन चीज़ यही है, इंसान की सोच। इंसान की क्या है? सोच। यदि इंसान शुरू से ही अपने बारे में अच्छा-अच्छा सोचता है, तो वाक़ई में इंसान अच्छा बन जाता है और वो अपनी लाइफ़ के साथ में कुछ अच्छा करता है। ठीक है? तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप लोगों के दिमाग में ये सोच आई, यही एक बड़ी बात है। वरना अधिकतर लोगों के दिमाग में ऐसी सोच आती नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी सोच है ना डेवलप होती है। एक जो क्रिमिनल होता है, उसके दिमाग में हमेशा क्राइम आएगा। एक जिसका फ्यूचर ब्राइट है, उसके दिमाग में आइडियाज़ भी वैसे ही आएँगे, जिसके अंदर उसका फ्यूचर ब्राइट बने। फ्यूचर क्या है? ब्राइट बने। ठीक है? तो आपके दिमाग में ऐसा आया, तो इसके लिए मैं एक बार अगेन आपको जो है वो दूसरी या तीसरी बार कहूँगा कि बताइए। बस आप इसके ऊपर मेंटेन रहना। इसके ऊपर इसको जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू करना। ठीक है? पढ़ाई के बारे में, आरएस के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगा नहीं क्योंकि अभी तक आप लोगों को इतने सारे सीनियर्स मतलब जो टॉपर आए हैं, प्लस सर आए हैं, उन लोगों ने सबने आपको मतलब है ना बता ही दिया कि एग्ज़ाम के फेजेज़ क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से पेपर्स होते हैं, उसके बारे में आपको सबको पता है। बुक्स के बारे में आपको जो है वो मैम भी बता के गए हैं, सर ने भी बताया है कि बुक्स बुक्स जैसे एक वो एक कॉमन सा मतलब ठीक है, आप लोगों को आते रहते हैं प्रश्न, कौन-कौन सी बुक पढ़ें? अरे आप एडमिशन तो लो। एडमिशन लेने का तात्पर्य है भले एक बार आप पढ़ाई स्टार्ट करो, भले आप सेल्फ स्टडी करो। जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास नोट्स ही इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि उसके बाद में जो आदमी है ना किताब के नाम से ही डर लगता है। किताब के नाम से क्या लगता है उसको? डर लगता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम लोग जो कहते हैं ना मुश्किल है, आईएएस या आरएस का एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इसको मानते हैं। एग्ज़ाम जितना छोटा होता है कॉम्पिटिशन वहाँ पे उतना ही ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम जितना बड़ा होता है कॉम्पिटिशन वहाँ पे उतना ही क्या होता है? कम होता जाता है। एक फ़िल्ट्रेशन थ्योरी है। कैसा जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो और जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके सिलेक्शन पहले ही अलग-अलग जगहों पे होते रहते हैं। टॉपर्स यहाँ पे भी आते हैं, पर वो होते हैं धैर्य वाले। ऐसे लोग जिनका 10th में, 12th में, उसके बाद में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा है। किस चीज़ का धैर्य रखा है? ऐज का। कैसा मेरी ऐज एक दिन जो है वो 20 या 21 हो जाएगी, उसके बाद में मेरे को जो है वो सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देना है। तो वो जो जो इस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके सबके सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो जाते हैं। ये जो है वो सिंपल सी बात है। ठीक है? इसलिए बस आप तो इसके ऊपर कायम रखना कि आपके दिमाग में ये जो विचार आया है, तो अब इसके बाद में अपने दिमाग में कभी भी नरेगा का, ठीक है? विचार कभी नहीं आना चाहिए। विचार क्या है? कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन है वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल होके चलती है। वो एक तरफ तो सरकारी जॉब के बारे में सोचती है, लेकिन उसी के साथ ही लगे हाथ जो है उसके दिमाग में प्राइवेट सेक्टर भी चलता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान के दिमाग में ये भी रहता है यार कुछ नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ठेकेदारी कर लूँगा। ठीक है? ये कर लूँगा। यदि आप ऐसा सोचोगे इसका मतलब आप डाइवर्ट हो रहे हो। इसका मतलब क्या है आप? डाइवर्ट हो रहे हो। इसलिए डाइवर्ट होना नहीं है और एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है? अभी मैं आया तो जैसे आप में से कुछ लोग कहते हैं सर कोई मोटिवेट की बात बताओ, मोटिवेशन दो। तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है? और फिर आप लोगों को तो मोटिवेशन की आवश्यकता है ही नहीं। मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है मजबूत इंसानों को, बहादुरों को। जो लोग बहादुर होते हैं उनको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। डरपोकों को कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा-सा बुरा लगा आपको? कि भई आप लोग सब है ना सारे के सारे डरपोक हो? नहीं लगा? तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ आप लोग सारे के सारे डरपोक हो। और डरपोक लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि डरपोक लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आप डरपोक इसलिए हो क्योंकि आपको आपके भविष्य की चिंता है। इसलिए आज आपका संडे था लेकिन फिर भी आप संडे के दिन सेमिनार में आए क्योंकि आप अपने भविष्य से डर रहे हो। आप डरपोक इसलिए हो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स आप मतलब अपने पेरेंट्स की आँखों में अपने लिए इज़्ज़त देखना चाहते हो। इसलिए आप यहाँ पे आए हो। आपको पता है कि यदि मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाया, मेरे पेरेंट्स भैया-भाभी, ठीक है, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी और मतलब जितने भी रिश्तेदार, यदि वो लोग मेरी वजह से कल को प्राउड फील नहीं हुए, तो मुझे डर है। तो मुझे क्या है? डर है कि मैं इस डर का सामना कैसे करूँगा? कल को यदि मैं जीवन में असफल हो गया और मेरे भाई-बहन यदि मेरे मतलब है ना मेरे वो सिंपली मेरी तरफ देख के कैसे कहेंगे कि हाँ, मेरा बड़ा भाई है या दीदी है और इसी के साथ इंट्रो खत्म हो जाता है। तो ये आपका डर है। वो आपको डर मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मेरा इंट्रो लंबा होना चाहिए। कल को मेरा भाई या मेरे बच्चे या मेरे भतीजे-भतीजे या ठीक है भांजे-भांजे यदि मेरा इंट्रो दे तो ये इस तरीके से दे कि मेरा बड़ा भाई है या मेरा चाचा है और इस पोस्ट पर है, ये इसका अधिकारी है, बहुत महान है, कहीं पर भी जाओ नाम चलता है। क्या चलता है? नाम चलता है। तो इंट्रो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये है डर। ये क्या है? डर। ये डर सोने नहीं देता। आप लोग जब एडमिशन भी लेते हैं तब सुबह जो अभी तो चलो ठीक है मौसम ऐसा चल रहा है, थोड़े दिनों बाद में सर्दियाँ आएगी। सर्दियाँ आएगी तब सुबह जब 7-7 बजे क्लास होगी, 6-6 बजे जब रज़ाई से बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा ना इंसान को, तब एक बार जो मन तो कहता है कि सो जा बेटा सो जा, कोई मतलब नहीं है, बाहर सर्दी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन आपकी बुद्धि और आपके यहाँ पे बसा हुआ डर आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, उठ, पानी भले ही ठंडा है, गर्म है, नहा और एक बार कोचिंग तो जाना ही है क्योंकि क्लास है और मेरा फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। यदि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, असफल हो जाऊँगा और असफल लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है? तो ये डर है, ये क्या है? डर है। इसलिए पता नहीं अपने समाज में, सोसाइटी में क्यों ऐसा एक फिनोमेना है कि ऐसा मान लिया जाता है कि डर एक नेगेटिव शब्द है या फिर डरपोक एक नेगेटिव शब्द है। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। डरपोक जितना पॉजिटिव है उतना तो कोई है ही नहीं। यदि आपको कोई भी कहे आप डरपोक हो तो कहो हाँ, मैं डरपोक हूँ। मैं डरपोक हूँ इसलिए मैं है ना दिन में 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, 6-6 घंटे कोचिंग जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, ये भी सीख रहा हूँ, हिंदी सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है? तो इस दुनिया में डरपोक लोग भी हैं और बहादुर लोग भी हैं।
बहादुर लोग वो होते हैं जो सुबह आराम से सोए हुए रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। कई बहादुर होते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे आके फीस भी जमा करवा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद रेगुलर कोचिंग भी नहीं आते, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, इक्के-दुक्के होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं। ओरिजिनल बहादुर महान योद्धा तो वो है जो गांवों में बैठे हैं, ठीक है, घर वाले गालियां बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, उन बहादुरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहादुर सीधे उठते हैं और वो घर वाले यूं ठीक है कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं, बहादुर आदमी सीधा किचन में जाएगा, प्लेट लेगा, खाना खाएगा, उसके बाद में घर वाले उस बहादुर को पता नहीं कई कई कहेंगे, उसे कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जाएगा गांव में, मतलब पेड़ पेड़ के नीचे बैठेगा, आराम से खेलेगा पत्ते, कई कई खेलेगा पत्ते, क्योंकि उसको पता है उसका फ्यूचर सेफ है, क्योंकि उसके लिए कई सारी स्कीम्स चलती है सरकारों की तरफ से। आज की तारीख में पता है ना, भूखा तो कोई भी है ना, ठीक है, मरता ही नहीं है, भूखा तो कोई क्या है, मरता ही नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में भूख से मर जाए तो उस इलाके में तहसीलदार, एसडीएम साहब की, कलेक्टर साहब की सबकी हालतें खराब हो जाती है। इसलिए बहादुर लोगों का फिक्स फंडा होता है, ऊपर वाले ने चौंच दी है तो चुग्गा भी देगा, ठीक है। इसलिए प्लीज लाइफ में कभी भी बहादुर नहीं बने, बहादुर बनना ही नहीं, अपने को क्या बनना है, डरपोक बनना है। तो इसलिए आप तो बस इसी जो है वो मोटिवेट, बस यही मोटिवेशन होता है। इसलिए कोई भी कहता है सब थोड़ा बहुत है ना मोटिवेट कर दो, तो मैं कहता हूं मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो, इसलिए आप सुबह उठ के यहाँ पे आए हो। आप में से जरूरी नहीं है सारे लोग जयपुर से आए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रात में ट्रेन का, बस का सफर करके जयपुर आए हैं, उनके यहाँ पे जो है वो रुकने का फिक्स ठिकाना भी नहीं है, फिर भी सुबह उठे हैं, मतलब उतरे हैं, उसके बाद में जैसे हाथ मुंह धो के इधर उधर से तैयार व्यार होकर यहाँ तक पहुंचे हो। अब यहाँ से सेमिनार खत्म होगा, उसके बाद में भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, वापस अपने घर तक पहुंचना है, वापस अपने घर तक क्या है पहुंचना है, यही मोटिवेशन है, यही क्या है मोटिवेशन है। इसलिए और बाकी रही बात, मतलब जैसा कि मैं कहूँ स्प्रिंग बोर्ड के बारे में, वैसे भी दिलीप सर आएंगे तो दिलीप सर आपको जो है स्प्रिंग बोर्ड के बारे में सब कुछ बता ही देंगे। और मैं है ना, मैं भी इतना ही कहूंगा कि आप में से मतलब है ना कितने लोग हैं जो केवल माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे जो है वो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ही आते हैं, एडवर्टीज के माध्यम से बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है, सब होता है माउथ पब्लिसिटी। यहाँ पे आप जब बैच के अंदर एडमिशन भी लोगे तो आपको अधिकतर स्टूडेंट्स वही मतलब मिलेंगे जो यूं कहेंगे कि मेरे भैया दीदी यहीं से पढ़े हुए थे और सब उनका सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं यहाँ हूँ। एक आदमी सेलेक्ट होकर जाता है तो अनगिनत लोगों को भेजता है, अनगिनत लोगों क्या है वो, एक श्रृंखला बनती है, एक चैन, मतलब वो पूरी पूरी प्रॉपर एक चैन बनती है, पूरी प्रॉपर है ना, प्रॉपर क्या है चैन बनती है, उसके माध्यम से ही लोग आते हैं। और बाकी स्प्रिंग बोर्ड के एनवायरमेंट के बारे में यदि अपन बात करें तो एनवायरमेंट के बारे में हम लोग कुछ बोलने वाले होते ही नहीं है, वो आपको मार्केट से ही मतलब ना जो है वो सुनने में आ जाता है कि सब एनवायरमेंट वाकई में कैसा है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी किसी टाइम पे स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट ही था, आज भी स्टूडेंट ही हूं खैर। तो एज ए स्टूडेंट मैं कहूँ स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद में इंसान को एक बार ही अफसोस होता है जब उसका बैच खत्म हो जाता है। उस दिन आदमी निराश हो जाता है, उसको लगता है यार फैमिली से साथ छूट रहा है, फैमिली से क्या है साथ छूट रहा है। अब उसका सिलेक्शन होता है फिर, लेकिन उसके बाद में वो कहता है कि सब कुछ अच्छा था लेकिन लास्ट में बैच खत्म हो गया। तब हम कहते हैं ये नियति होती है, एक बैच आरंभ होता है तो उसको एक दिन कई होना पड़ता है, खत्म भी होना पड़ता है। उस दिन जरूर थोड़ा सा यूं रहना लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का यहाँ पे लगभग आप जब यहाँ पे आओगे तब आपको वो है ना पता लगेगा, एक दो दिन में नहीं, बहुत बहुत जल्दी आपको एहसास हो जाएगा कि स्प्रिंग बोर्ड एक कोचिंग संस्थान नहीं है, एक फैमिली है। क्या है फैमिली, एनवायरमेंट के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, जो भी जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स मतलब आपसे जो भी मिलेंगे उनके हिसाब से, जितने भी सिलेक्टेड जो भी यहाँ पे आते हैं उनके हिसाब से, उनका आप बिहेवियर देखते हो, आपसे बात करने का तरीका देखते हो, तब आपको लगता है कि नहीं एक इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से बहुत ज्यादा है, बहुत क्या है ज्यादा। इसलिए वही वाली बात है कि हम तो हमारे मुंह से कई मतलब ज्यादा प्रशंसा करें, वो तो वो होता है कि समझने लायक बात होती है, और वो तो आप लोगों को खुद को भी लगता होगा एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव जोश जो है अंदर ही अंदर कई कई होता रहता है, जनरेट होता रहता है। तो वो मतलब वही वाली बात है, ठीक है। अब उसमें से जैसे आप में से कुछ लोग जो है वो कम एज के दिख रहे हैं बिल्कुल ही, कुछ मतलब कुछ लोग हैं जिनकी एज होने वाली है, भाई जस्ट अगला एग्जाम या उससे अगली वैकेंसी के अंदर आप लोग जो है वो मतलब एग्जाम फाइट करोगे। और जो अभी जिनकी एज कम भी है उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको भी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास समय है, जबकि हकीकत है भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जो आदमी एग्जाम से 6 महीने पहले तैयारी करना आरंभ करता है वो भी एग्जाम से एक दिन पहले कहता है काश मुझे टाइम मिल जाता, और जो आदमी 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट करता है उसको भी लगता है कि काश मुझे भी टाइम मिल जाता, ठीक है। तो समय हमेशा कम ही रहता है, समय हमेशा क्या है कम ही रहता है। यदि आप वाकई में अपने प्रति ईमानदार है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वाकई में तैयारी करनी है, मैं मेरे पेरेंट्स और मतलब सबकी आंखों में मेरे लिए रेस्पेक्ट देखना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन रिश्तेदार वगैरह है उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार रेस्पेक्ट देखना चाहता हूँ, तो आप अभी से लग जाओ। दूसरा तरीका होता है अपने आप को धोखे में रखना, क्या ठीक है बस देख लेंगे कुछ ना कुछ तो मतलब कर ही लेंगे लाइफ में, तो वैसा कभी भी नहीं करें। अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रति क्या है ईमानदार रहें, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में सफल व्यक्ति वही होते हैं जो सबसे ज्यादा अपने खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं। और यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हो तो आपकी सफलता और आपके बीच में कोई नहीं है सिवाय मेहनत के, सिवाय किसके है मेहनत के। ईमानदारी प्लस मेहनत और प्लस आस्था, ये 3 चीजें यदि है आपके अंदर तो आप डेफिनेटली आप जो है वो आगे जाएंगे, तो उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है उनके बारे में वैसे हम लोग मतलब खाना थोड़े बहुत आए हैं, सारे आए अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आप में से अधिकतर लोग, क्योंकि पहले तो हम लोग भी जो है वो हम लोगों को है ना सभी लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब से यूट्यूब और ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आई है तब लगभग लोग जो है वो सभी के बारे में थोड़ा बहुत एक अनुमान रहता ही है कि मतलब कहाँ पे कौन कौन सर मतलब पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं वगैरह।